मेहमान जुड़ चुके हैं। फिरोज अहमद बख्श साहब हमारे साथ हैं, चांसलर हैं MENUU यूनिवर्सिटी से, और हमारे साथ एक्स मुस्लिम साहिल भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, जिन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया है, लेकिन उससे पहले वो इस्लाम के प्रचारक रहे और अब वो किसी भी धर्म में भरोसा नहीं रखते हैं। और सवाल मैं शुरू करूं सबसे पहले फिरोज अहमद बख्श साहब, आपके हिसाब से काफिर की क्या डेफिनेशन है, मुशरिक की क्या डेफिनेशन है? कुरान और हदीस में जो डेफिनेशन है ऑफ वो बताइएगा। हाँ, मैं बताता हूँ। इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, एक क्लैरिफाई कर दूं कि आजकल मैं चांसलर नहीं हूँ। साल भर पहले मेरी चांसलरशिप जो है उसका टेन्योर पूरा हो गया था। नंबर 1। मैं माफी चाहूंगी, इसको हम दुरुस्त कर देंगे। कोई मसला नहीं, इट्स परफेक्टली ऑलराइट। दूसरी बात यह है, देखिए कि मैं आपके चैनल को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि इस्लाम के ताल्लुक से जो आपने सीरीज शुरू की है, वो जो कुछ मतलब कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में इस्लाम के ताल्लुक से पैदा होता है, वो उसकी काफी क्लैरिटी आती है, क्लैरिफाई होता है। ठीक है, और इसके लिए बहुत बखूबी आप भी ये काम अंजाम दे रही हैं। और मेरे ख्याल से जब ये सीरीज खत्म होगी तो यू विल ऑल्सो बी, आई थिंक, अ काइंड ऑफ अ मुस्लिम के सारी चीजें आपके जहन में जहन नशीन हो चुकी होंगी। अब मैं आता हूँ आपके जवाब के देने। देखिए, आपने कहा हिंदू ही ठीक हूँ। मुझे पता है। जैसे आप एक घुटी हुई एक हिंदू स्त्री हैं और अपने सब मानती है चीजों को, ऐसे ही मैं भी सड़ा हुआ घुटा हुआ। मैंने कभी नहीं कहा कि आप हिंदू हो जाइए, तो ठीक है, ज्ञान लेना अपनी जगह है, लेकिन अपने धर्म में भरोसा रखना अपनी जगह। खैर फिरोज साहब, ना तो मैं आपसे कहूंगा कि आप मुस्लिम हो जाइए, ईमान ले आइए, ना आपको कोई ऐसा हक कहने का आप हिंदू हो जाइए। मैं जानती हूँ फिरोज साहब, लेकिन ये बात थी, आपने बात कही तो मैंने बस हल्के अंदाज में उसका जवाब दिया। बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि इस्लाम में एक आयत भी है, ला इकराहा फिद्दीन, यानी दीन के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं है। जिस तरह से कई बार कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन किया जाता है, वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है। खैर, नाउ कमिंग टू द वर्ड काफिर। नाउ देखिए, मैं एक बात बताऊं कि लफ्ज काफिर जो है ये हिंदुओं के लिए नहीं है और उसके लिए भी नहीं है जो किसी मजहब को मानता है। इसलिए देखिए, काफिर वो होता है जिसका कोई खुदा ना हो, किसी खुदा में यकीन ना रखे। काफिर वो होता है जिसका कोई स्क्रिप्चर ना हो। काफिर वो होता है कोई जिसकी पूजा पद्धति ना हो। तो उस हिसाब से हिंदू तो कहीं से कहीं तक काफिर नहीं है। ठीक है, हिंदू अपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम में बिलीव करते हैं। वो यानी अगर कोई शख्स किसी भी धर्म में भरोसा ना रखे, जो एथीस्ट हो जाए, जैसे कि अब साहिल हो गए हैं, तो वो लोग काफिर हैं। मैं साहिल को भी काफिर नहीं कहूंगा। देखिए, इट इज अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अब जो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जीव है, जैन है, जो भी है, वो उनमें से कोई काफिर नहीं है। ठीक है। अब जैसे साहिल हैं, वो किसी भगवान में विश्वास नहीं करते, मैं उनको काफिर कहने वाला कौन हूँ? खुद है आई एम टू कॉल हिम काफिर। नहीं, कुरान या हदीस में लिखा है ऐसा कि जो कोई भी धर्म ना मानता उसे काफिर कह दे? देखिए, ऐसा है पिनाज बहन, मैं बात पूरी कर लूं। जो सवाल आ रहा है आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, बिल्कुल मैं उनको क्लियर करूंगा। मेरी बात बीच में रह गई थी। मैं कह रहा हूँ आपसे कि मैं इनको, साहिल को, या जिन लोगों ने इस्लाम छोड़ा है, सच वाला है, जो भी है, और भी कई लोग हैं, मैं उनको काफिर नहीं कहूंगा। उनको अंग्रेजी में उनके लिए एक लफ्ज है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब ये है जो किसी भी मजहब में यकीन नहीं रखता। मैं क्यों किसी को एक नेगेटिव वर्डिंग दूं? मैं क्यों कहूं साहिल को काफिर? नहीं, आपकी निजी राय होगी ना, मैं इस्लाम की राय पूछ रही हूँ। देखिए फिरोज साहब, आपका बड़ा दिल हो, आप ज़हीन हैं, मैं आपका अलग एक हिसाब किताब हो सकता है, लेकिन मैं इस्लाम की किताबों के हिसाब से साहिल क्या है, या फिर कोई भी शख्स जो ईश्वर में भरोसा ना रखता हो और जिसका कोई धार्मिक ग्रंथ ना हो, पूजा पद्धति ना हो, तो क्या वो लोग काफिर हो जाते हैं इस्लाम की नज़र में? देखिए, काफिर वही है जिसका कोई भी भगवान ना हो, जिसका कोई भी जो प्रे करने की जगह नहीं हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सिनेगॉग कुछ नहीं हो। ठीक है, लेकिन फिर भी आपने इस्लाम का जो है पॉइंट ऑफ व्यू पूछा है। इस्लाम तो एक ऐसा मजहब है जो रहम का मजहब है, और इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसका मतलब ही सबमिशन है। हाँ, मसला जब पैदा हो गया, जब मतलब लोगों ने मुल्ला का इस्लाम फॉलो करना शुरू कर दिया, अल्लाह का इस्लाम छोड़ दिया। मैं अल्लाह का इस्लाम फॉलो करता हूँ। जो 6 मुस्तनद हदीस हैं उन पे यकीन रखता हूँ। वैसे तो 20,000 हदीसें हो गई हैं, किसने क्या लिख दिया पता नहीं। इसी तरीके से ये जो अभी साहिल, इसका भी जिक्र करेंगे। अरे भाई, आप इस्लाम को रहम का मजहब कैसे कह रहे हैं? इसमें तो 24 आयतें हैं, उन आयतों में ये कहा गया है कि जो एक बार टॉपिक पे आते हैं। तो इस्लाम की नजर में, अगर मैं सही समझ रही हूँ, इस्लाम की नजर में, क्योंकि वक्त की यहाँ पे थोड़ी पाबंदी होती है, साहिल को भी मौका देना है, जो शख्स किसी भी ईश्वर को न मानता हो, जिसकी कोई पूजा पद्धति, पूजा स्थल ना हो, कोई धार्मिक ग्रंथ ना हो, वो काफिर है इस्लाम की नजर में, कुरान और हदीसों के मुताबिक। मुशरिक क्या है? हाँ, मुशरिक का नंबर 2। मुशरिक देखिए, इस्लाम में उसको कहा जाता है जो अल्लाह के साथ किसी को शामिल करे। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम लोग सिर्फ सिवाय अल्लाह के आगे किसी के नहीं झुकते हैं। जो हम सिजदा करते हैं, वो सिजदा हम प्रॉफिट मोहम्मद तक को नहीं कर सकते। ठीक है, अल्लाह को करते हैं। और जो अल्लाह के साथ में किसी को शामिल कर ले, ठीक है, अब जैसे कोई किसी मूर्ति की पूजा करने लगे, ठीक है,
किसी कोई पत्थर का किसी को कोई भगवान बना ले, तो इस तरह से अगर कोई करेगा तो उसकी कोई बेइज्जती हम नहीं करते। लेकिन वो अगर कोई मुसलमान ऐसा करता है, भाई जो गैर मुस्लिम है वो तो करेंगे, जो जिस फॉर्म में भी अपने जो भी भगवान है उनको पूजेंगे वो। लेकिन अगर मुसलमान किसी मूर्ति की पूजा करता है या इस तरह का कोई सिस्टम करता है कि वो अल्लाह के साथ किसी को शामिल कर ले, कि मैं अल्लाह मियाँ को भी मानता हूँ और फलाने गॉड और गॉडेस को भी मानता हूँ, तो उसको हम कहते हैं शिर्क। ठीक तो है। वो जायज नहीं है कहीं से कहीं तक। एक बात तो दूसरे धर्म के लोग अगर अगर दूसरे धर्म के लोग मूर्ति पूजा करें, यानी बुत परस्ती जो करते हैं वो मुशरिक नहीं है, शिर्क नहीं है, बल्कि अगर कोई मुसलमान करे तो वो शिर्क है। इसको रेफरेंस देती हुई कोई आयत आप बता सकते हैं, कोई आप हदीसों का किसी का हवाला दे सकते हैं अभी? देखिए, हाँ देखिए ऐसा है कि आप थोड़ा सा जो है ना चाह रही हैं कि गोल पोस्ट जो है चेंज करके मुझको कहीं ना कहीं जो है एक ऐसे उस पे मकाम पे ले आए कि जहां मतलब मैं उलझा हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल भी उलझा नहीं। देखिए फिरोज साहब, आप हमारे बहुत पुराने जानकार हैं, आज से नहीं, तकरीबन 10 सालों से ज्यादा के अरसे से मैं आपको जानती हूँ, तो यकीनन आप भी मेरी फितरत से वाकिफ होंगे। ऐसी कहीं कोशिश नहीं है, पर मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई ये कहे कि आपको बोलने का मौका नहीं दिया, आपसे सवाल नहीं पूछे, सिर्फ साहिल की ही बात सुनी, तो मैं ये भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश है कि शो पूरा बैलेंस रहे। नहीं देखिए ऐसा है, आयतें हैं ऐसी कि जहाँ ये लिखा गया है, जहाँ ये कहा गया है कि अगर कोई मतलब कोई इस्लाम के अंदर अगर कोई किसी और को शामिल करता है अल्लाह के साथ, यानी वो कहता है कि मेरे ये भी भगवान है, अल्लाह मियाँ भी हैं, ऐसी आयतें हैं। नंबर मैं आपको बता दूंगा अभी, मतलब जिस मोबाइल इसी मोबाइल में सारा पूरा ठीक है, चीजें कोई हैं, दिक्कत पूरा नहीं है, मैं कुरान है। साहिल के पास चलती हूँ, क्योंकि साहिल का ये कहना है, फिरोज साहब ये आपकी राय है, ठीक है, मुशरिक वो हो गया, वो मुसलमान, हिंदू सिख ईसाई या दूसरे धर्म के लोगों पर एप्लीकेबल नहीं है। कोई भी मुसलमान अगर बुत परस्ती करता है, चाहे फिर वो दरगाह को पूछना ही क्यों ना हो, वो शिर्क कर रहा है, वो मुशरिक है। साहिल, आपकी क्या डेफिनेशन है? ठीक है जी, बहुत-बहुत शुक्रिया पिनाज जी। मैं समझता हूँ कि हमारे जो फ़िरोज़ भाई है, वो काफ़ी अच्छे इंसान हैं, इस वजह से उनकी राय ऐसी है, लेकिन प्रॉब्लम इस्लाम में है और ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुसलमान अच्छा होता है, प्रॉब्लम इस्लाम में है और ये जो डेफ़िनेशन दे रहे हैं, वो सिरे से ही गलत है। ये कह रहे हैं कि काफ़िर उसको कहते हैं जो कोई खुदा को ही नहीं मानता, जिसकी किताब ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आप देखिए, एक पूरा चैप्टर है कुरान में, सूरह काफ़िरून, ठीक है? उसमें क्या है? कुल या अय्युहल काफ़िरून, ठीक है? काफ़िरों से कह दीजिए, रसूलुल्लाह से कहा जा रहा है काफ़िरों से कह दीजिए, ला अअबुदु मा तअबुदून, है ना? कि मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो। तो ये पूरा चैप्टर है। अगर यहाँ पे काफ़िर वो है जिसकी जो किसी की इबादत नहीं करता है, तो यहाँ पे ये क्यों कहा जा रहा है रसूलुल्लाह से कह दीजिए काफ़िरों से कि मैं उसकी इबादत नहीं करता हूँ जिसकी तुम इबादत करते हो, जिसको तुम पूजते हो, और तुम उसकी इबादत नहीं करोगे, उसको नहीं पूजोगे जिसको मैं पूजता हूँ। यहाँ साफ-साफ मतलब ये हो गया है कि जिसको काफ़िर कहा जा रहा है वो किसी खुदा की इबादत करते थे। तो ज़ाहिर-सी बात है अल्लाह के सिवा जो अल्लाह और उसके रसूल को ना माने वो काफ़िर है। और मुशरिक उसको कहते हैं जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करे, कोई मूर्ति पूजा करे, कोई जीसस को अगर अपना खुदा मान ले, खुदा का बेटा माने, ये मुशरिक है। तो इनकी जो डेफिनेशन है वो सिरे से गलत है, कुरान के भी खिलाफ है। काफ़िर कैसे का ये साहिल? मतलब नहीं होता। मैंने कहा ना कुल या अय्युहल काफ़िरून, कह दीजिए ए रसूल के लिया युवल काफ़िरों से कह दीजिए काफिरून मैं उसकी इबादत नहीं करता हूँ जिसकी तुम इबादत करते हो। अंतुम आबिदूना माबुद लकुम दीनुकुम हाँ, वलिय दीन। तो पूरा हाँ। समझाइए ना, मैं पूरा समझा दूं। तो देखिए लेकिन जो मैं आपने जो आपका जवाब दे डेफिनेशन दूं। दी है काफ़िर की, मैं सुनिए मेरी आपका बात, जवाब फिरोज़ फिरोज़ नहीं, फिरोज़ फिरोज भाई। साहब आपने एक लंबा चौड़ा आपने बोला, एक बार उनका सुन लेते हैं, फिर आपके पास इनका हाँ। काउंटर लेने के लिए मैं जरूर ओके, आऊंगी। फाइन, जी जी, गो अहेड। साहिल आप बताइए मैं कि कह रहा आप हूँ बाकायदा उनको पूरा हवाला, वो कह रहे हैं कि आप आधी आधी लाइन उठा रहे हैं, नहीं, कि नहीं, जो चीज़ मैं गलत है आप पूरा ये जो बताइए। मैं यही कह रहा हूँ ना, ये जो काफ़िर का इस मतलब जो सूरत के गलत लोगों को बता रहे जो हैं, आखिरी ये हिस्सा इनकी है गलत बात वो है। भी पढ़िए, उसमें यहाँ भी पे मतलब काफ़िर को बताइए। जो एड्रेस किया गया है, उनके बारे में बताया गया है कि वो कोई दूसरे खुदा की इबादत करते थे, रसूलुल्लाह वाले खुदा की इबादत नहीं करते थे। कुल या अय्युहल काफ़िरून, ए रसूल काफ़िरों से कह दीजिए ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो। यानी जो काफ़िर है वो किसी की इबादत करते थे, और ये बोल रहे हैं कि काफ़िर वो होता है जो किसी की इबादत नहीं करता जिसका कोई खुदा नहीं होता। तो इन्होंने गलत डेफिनेशन दी है, ठीक है? और इन्होंने कहा कि मुसलमानों में से जो शिर्क करता है, किसी को अल्लाह के सिवा किसी को पुकारता है, तो वो जो है वो मुशरिक होता है। भाई अगर मुसलमान किसी को अल्लाह के साथ किसी को शरीक करे तो वो मुसलमान रहा ही किधर? वो तो इस्लाम से बाहर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए कुरान में लिखा है इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क जो है ये सबसे बड़ा गुनाह है। इसके अलावा आप देखो सूरह निसा की आयत नंबर 48 है, क्या कहती है? जी इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रक बिही यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। क्या कहता है? बेशक अल्लाह नहीं बख्शता इसको जो इसका शरीक करे, यानी अल्लाह के साथ इसको अगर किसी को शरीक करता है तो अल्लाह उसको कभी माफ़ नहीं करेगा। इसके अलावा कोई भी गुनाह कर ले अल्लाह चाहेगा तो उसको माफ़ कर देगा, लेकिन जो शिर्क करे, जो मुशरिक होता है, वो कभी अल्लाह उसको माफ़ नहीं करेगा, वो हमेशा-हमेशा जहन्नम में जलेगा।
तो इनकी दोनों डेफिनेशन जो है वो गलत है। यानी साहिल, अगर आपकी डेफिनेशन आपके पास आ रही हूँ, देखिए आपकी डेफिनेशन को भी मैंने इंटरप्रेट करके समझा था, और साहिल ने जो कहा, साहिल आपके मुताबिक जो शख्स, यानी कि वो लोग नहीं जो ईश्वर में भरोसा नहीं रखते, बल्कि वो जो किसी अल्लाह के अलावा किसी दूसरे ईश्वर में भरोसा रखते हैं, वो काफिर हैं। जो लोग बुत परस्ती करते हैं, वो शिर्क करते हैं, वो मुशरिक भी हो जाते हैं, मतलब काफिर तो है ही है, मुशरिक भी हो जाते हैं, और मुशरिक जहन्नुम में जाते हैं। यानी कि हमेशा के लिए जलेगा। जैन धर्म के लोग, बौद्ध धर्म के लोग, जो भी अगर मूर्ति बना के पूजने लगे तो वो इस्लाम की नज़र में मुशरिक हैं और जहन्नुम में जाएंगे। और काफिर तो सारी दुनिया के लोग हैं जो इस्लाम के अलावा किसी भी धर्म को मानते हैं। सही समझी हूं मैं? बल्कि जहन्नम में एक सज़ा ये भी है कि आपके जो पीछे साइड होता है, नीचे का जो होल होता है, वहाँ से आपको जंजीर डाल के ऊपर के मुंह से निकाली जाएगी। ऐसी सख्त सज़ा मिलेगी मुशरिकों को, यानी हिंदू, जैन, ईसाई सबको इस तरीके की सज़ा जहन्नम में मिलने वाली है। सलिया नीचे से घुसा के ऊपर से निकाला जाएगा। मैं जवाब दे दूं? बिल्कुल, अब आपकी बारी सर। मैं जवाब दे देता हूं। जी जी, और उन्होंने कुछ आयतें भी पढ़ी हैं जी, तो ये क्या मतलब, देखिए मैं तो नहीं समझ पाऊंगी, आप जानकार हैं, तो मैं चाहूंगी अगर गलत पढ़ा है तो तुरंत उसका खंडन करें ताकि कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए। नहीं, मैं जवाब देता हूँ, कोई बात नहीं। देखिए, साहिल का जन्म एक मुस्लिम फैमिली में हुआ, इस्लामिक फैमिली में हुआ, अच्छे आदमी हैं, प्रोफेशन जो भी है इनका, इस्लाम को अच्छे से समझते हैं। लेकिन एक चीज मैं इनको बताना चाहूंगा, इन्होंने एक अभी इस प्रोग्राम के शुरू में एक बात कही, इन्होंने कहा फिरोज साहब एक अच्छे आदमी हैं, इनकी इंटरप्रिटेशन है, मगर ये गलत है। ये भी नहीं कि इंटरप्रिटेशन है कि मैं गलत हूँ, मैं उस पर भी कोई मतलब तेखबा नहीं होना चाहता या मुझे कोई गुस्सा नहीं है। देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ ये जो मसला है शिर्क का और कुफ्र का, इसमें इन्होंने एक इंटरप्रिटेशन दी। इन्होंने ये भी कहा कि जो मतलब मुशरिक है या जो भी काफिर है, क्या है, उसको क्या सजा होगी। देखिए, मसला यहाँ पे क्या होता है, ये सारा काफिर का डेफिनेशन तो क्लियर हो जाए फिरोज भाई। मैंने सूरह काफिरून का जो हवाला दिया है उससे आप रद्द करिए ना, कैसे रद्द करोगे? मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं आपकी जो बातें हैं मैं एक एक करके जवाब दे रहा हूँ। बीच में बोलना थोड़ा सा बेअदबी होती है, ठीक है? मैं भी नहीं बोलूंगा आपके बीच में, अगर आपको बीच में बोलना है तो मैं खामोश हो जाता हूँ, बिना नहीं बोलिए, ठीक है फिरोज साहब आप बोलिए। वो कह रहे हैं कि उन्होंने बाकायदा काफिर की डेफिनेशन के लिए आपको कुरान की आयत का हवाला दिया है, तो फिर वो गलत कैसे हुई? सुनिए साहिल, सुनिए, यू आर एन एनलाइटेंड पर्सन। आपको कुरान पूरा हिफ्ज ना हो, लेकिन काफी उसकी आयतें हिफ्ज हैं। मैं अभी भी आपको ये कहूंगा, आप एक अच्छे मुसलमान हैं। आप भले ही ये कहें कि मैं मुस्लिम धर्म से बाहर आ गया, ये आपकी इंटरप्रिटेशन है। आज भी मैं आपको ये कहूंगा कि यू आर अ गुड मुस्लिम एंड अ वेरी गुड इंडियन, ठीक है? नाउ हैविंग सेड दैट, इसी जो आयत आप पढ़ रहे थे, इसका आखिरी हिस्सा है लकुम दीनुकुम वलिय दीन। इसमें इसका मतलब ये है कि जहां आप तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि इसमें तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक, हमें हमारा दीन मुबारक। अभी आप ये कह रहे थे कि जो मुशरिक है उसको ये सजा दी जाएगी, उसको उसकी इस जगह से पकड़ के लटकाया जाएगा, और भी कुछ कहा जाता है, बहुत सी चीजें, कि इनको उबाला जाएगा, जलते हुए कढ़ाव में उबाला जाएगा। ये वो चीजें हैं, देखिए मेरी बात सुनिए, आप इनको कुरान से अटैच कर रहे हैं। ये वो चीजें हैं जो कुछ ऐसे मतलब उलेमा होते हैं या जो अपने को अकाबरीन कहते हैं या अमाइदीन कहते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, अगर तुम्हारा टखने से जरा सा पजामा ऊपर हो गया तो तुम्हारा जिस्म का वो हिस्सा उबाल दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। ये तरीका नहीं है। इस्लाम जो फैला है वो सूफिया कराम की वजह से फैला है, तलवार से नहीं फैला। और अगर किसी ने तलवार से फैलाया है तो गलत है। तो इसमें देखिए ऐसा है, आप एक अच्छे इंसान है, सुनिए, आप अच्छे इंसान हैं, अच्छे हिंदुस्तानी हैं, अच्छे मुसलमान हैं। मैं अभी भी आपसे आप ऐसा करिए, आपकी मेरी मुलाकात टीवी पे ही होती है, ठीक है? न्यूज़ नेशन के चैनल पे या कहीं और चैनल पे होती है। आप मेरे पास आइए, मैं कोई इस्लाम का ना ठेकेदार हूँ ना कोई एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मेरी नस नस, मेरी सांस सांस अल्लाह से, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आपसे, मेरी मतलब इस्लाम से जुड़ी हुई है, ठीक है? हदीस से जुड़ी हुई है, ठीक है? एक बात को कह के बात को खत्म करूंगा, ये बहुत जरूरी किस्सा है। सहारनपुर में कुछ मुसलमानों ने कुछ हिंदुओं की जमीन कब्जा ली और कहने लगे हम यहाँ मस्जिद बनाएंगे, या हिंदू कहने लगे आउट ऑफ टॉपिक जा रहा है। फिरोज साहब सुनिए ना, वक्त की कमी है फिरोज साहब, अच्छा नहीं लगता, वक्त की कमी है। किस्सा आप एक बार पहले भी सुना चुके हैं, मुझे याद है बहुत अच्छे से। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि और यहाँ कोई भी नहीं मानेगा इस बात को, नहीं तो हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब फलती फूलती कैसे, ये इस पे कोई सवाल ही नहीं उठा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कुरान हदीस में ऐसा कुछ लिखा है? अगर कोई उन्हें गलत इंटरप्रेट कर रहा है, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई इंटरप्रिटेशन गलत है, तो कहीं ना कहीं इस पर रोक लगनी चाहिए। क्योंकि अगर गलत इंटरप्रिटेशन हो रही है, अगर इस्लाम में बाकी धर्मों के लोगों को काफिर नहीं कहा गया है, नहीं सुनिए ना, अगर काफिर नहीं कहा गया है तो फिर उसको कहना चाहिए कि गलत पढ़ा रहे हो। सुनिए, ना सिर्फ इंटरप्रिटेशन गलत हो रही है, ये जो फतवे देते हैं, जैसे एक फतवा दे दिया खुमैनी ने उसके रजदी के खिलाफ, तो जो साहिल ने बोला, वो जो साहिल ने डेफिनेशन दी, आपका कहना है कि ये गलत है।
देखिए मैं तो अरबी जानती नहीं, मैं कुरान हदीस नहीं जानती हूँ। साहिल ने जो डेफिनेशन दी, आपके हिसाब से इन्होंने गलत तर्जुमा पेश किया है उसका? जो आयत उन्होंने पढ़ी उसका गलत तर्जुमा पेश किया, आप ये कह रहे हैं? मैं गलत तर्जुमा नहीं कहूंगा उसको, तर्जुमा बिल्कुल सही था इनका, लेकिन जो सोच है देखिए ये जो सोच है ये मसला सारा अगर सोच देखिए सर, सोच किसकी अगर ये लिखा है कि किसी दूसरे धर्म के लोग काफिर हैं, अगर उसका ये इंटरप्रिटेशन होता है तो सोच ठीक है, सोच ये हो सकती है नहीं भाई ये नहीं ठीक बात नहीं है, ये सोच हो सकती है, लेकिन जो लिखा है वो तो लिखा है ना सर। देखिए बाल की खाल पकड़ने मुझे मौका दीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए। साहिल साहब मैं आपसे कह रहा हूँ, वो हिंदी का मुहावरा है ना, बाल की खाल निकालना, तो अगर वो अरे ये खाल पकड़ते हैं तो कोई मसला नहीं है। वो तो जैसे यहाँ बाल नहीं है फिरोज भाई, यहाँ पे पूरी खाल बताई गई है कुरान में। अभी पिनाज जी मुझे मौका दीजिए प्लीज। देखिए पिनाज जी, मैंने पहले भी कहा था कि फिरोज भाई एक बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन प्रॉब्लम इस्लाम में है। मैंने अपना खुद का इंटरप्रिटेशन नहीं किया, मैंने वो चीज़ बताई जो कुरान में लिखा हुआ है कि काफिर किसे कहते हैं। इन्होंने कहा था कि काफिर वो है जो खुदा को ही नहीं मानता। मैंने कुरान से सूरह काफिरून की आयत से 109 सूरह नंबर 109 है, उससे बताया कि काफिर उसको कहा जा रहा है जो अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत कर रहा था। मैंने फिर ये भी बताया कुरान से सूरह निसा से कि सूरह चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 48 कि भाई अल्लाह शिर्क के अलावा जो चाहे गुनाह माफ कर देगा, शिर्क को माफ नहीं करेगा। आप चाहे आप किसी का बलात्कार करो, कत्ल करो, धोखा दो, कुछ भी दो, अगर अल्लाह चाहेगा तो माफ कर नहीं करेगा। लेकिन आपने अगर शिर्क किया है, मूर्ति पूजा की, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत की, तो अल्लाह आपको माफ नहीं करेगा। अच्छा, मैंने जो चेन की बात की थी उसका भी मैं हवाला दे देता हूं ताकि जो है लोग जो है जाके खुद चेक कर सकते हैं। सूरह हक़ का चैप्टर नंबर 69 वर्स नंबर 32 क्या कहता है अल्लाह? तुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊना ज़िराअन फस्लुकू, ठीक है, फर्दर मेक हिम मार्च इन ए चेन वेयर ऑफ द लेंथ इज 70 क्यूबिट्स। और इसकी जो इंटरप्रिटेशन नहीं, इसकी जो कमेंट्री है उसमें देखिए अब्बास की जो तफसीर इब्ने अब्बास है, जलालैन है, ये क्या कहते हैं देखें। एंड देन इंसर्ट हिम इन अ चेन, इंसर्ट द चेन इन हिज एनस एंड एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम हिज माउथ एंड व्हाट रिमेन ऑफ इट टर्न इट राउंड हिज नेक एंड विद क्यूबिट्स ऑफ द एंजल इट इज ऑल्सो सेट दिस मीन्स 70 फैथम्स। यानी आपके जब आपको इसमें जहन्नम में जलाया जाएगा, आप मुशरिकों को, काफिरों को, तो इनके पिछवाड़े से जो है चेन अंदर घुसा के मुंह से निकलेगी। मेरे दोस्त हैं पीसीआर टीम में मौजूद हैं और वो खुद इस्लाम मानते हैं। उनका कहना है कि इस्लाम में काफिरों के लिए तो जरूर ये कहा गया है कि भाई काफिर जो है वो जो है ईंधन है जहन्नुम का और उसे आग में जलाया जाएगा, ये तमाम बातें लिखी हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो ये बात आप कह रहे हैं वो मुशरिकों के लिए कहीं भी सजाओं का वर्णन जो है वो नहीं है। काफिर जो होता है ना पिनाज जी, काफिर एक ब्रॉड कैटेगरी है। इस्लाम क्या करता है, कुरान क्या करता है, मुसलमान इंसानियत को दो भाग में बांटता है, एक मुस्लिम और एक काफिर, एक मुसलमान और एक काफिर। ये जो काफिर है इसके अंदर आपको अलग अलग बाइफर्केशन मिलेगा कि कुछ लोग जो है अहले किताब है यानी ज्यूज और क्रिश्चियंस, कुछ लोग मुशरिक है जैसे आप हिंदू अपना क्या कहते हैं उसको जो भी बुत पूजा करे, ये सब, हाँ ये मुशरिक होता है। फिर एक होता है मुल्हिद यानी जो खुदा को मानता ही नहीं है, एथियस्ट। इस तरीके से बाइफर्केशन काफिर के अंदर आता है। तो जितने काफिर है, चाहे वो मुशरिक हो, मुल्हिद हो, कुछ भी हो, मूर्ति पूजक हो, सबके सबको ये सजा मिलने वाली है। मैंने क्या कहा कि अल्लाह साफ साफ कह रहा है जो शिर्क करता है, जो शिर्क करता है, जो मूर्ति पूजा करता है, अल्लाह के सिवा किसी को शरीक करता है, मैं नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहे हैं कुरान में कि ये गुनाह कभी माफ नहीं करेगा, अल्लाह कभी भी नहीं माफ करेगा। बल्कि जो काफिर है, अहले किताब है, मुशरिक है, इनके बारे में अल्लाह कहता है सूरह बय्यना सूरह नंबर 98 वर्स नंबर 6, इन्नल लदीना कफरू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीना। देखिए इधर काफिर का भी वर्ड आगे आएगा, अहले किताब, काफिर, मुशरिक सब आ गए इसमें। देखिए इन्नल लदीना कफरू, जिसने कुफर किया, जिसने डिसबिलीव किया, मिन अहलिल किताबी, इसमें से जो अहले, हाँ उसमें कौन कौन है? अहले किताब। अहले किताब कौन कौन है? ज्यूज और क्रिश्चियंस, ठीक है। वल मुशरिकीन, और मुशरिक, फी नारी जहन्नम खालिदीना फीहा, ये हमेशा हमेशा कयामत में जलाए जाएंगे, रहेंगे उधर। नारी जहन्नम खालिदीना फीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया, ये अल्लाह के नज़दीक सबसे बदतरीन मखलूक है, वर्स्ट ऑफ क्रिएचर। अभी मैंने ये भी कुरान का हवाला दे दिया। अगर फिरोज भाई को जो है अलग से अपना इस्लाम बनाना है तो मैं उनसे कहूँगा कि इस्लाम छोड़ दे और एक नया फिरोजिया मजहब बनाए जिसमें मैं भी आपके साथ शामिल होऊंगा, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं। लेकिन कुरान में आप ये नहीं कहे कि ये चीजें नहीं है। अब एक क्लोजिंग रिमार्क उनकी इन तमाम बातों पर आप बोलिए। हाँ देखिए ऐसा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक मुझसे कह रहे हैं कि मैं अपने नाम का इस्लाम बनाऊं। देखिए इस्लाम एक ही है, आप भी मुस्लिम हैं, आपकी इंटरप्रिटेशन ही आपने इस्लाम छोड़ दिया। आप एक अच्छे इंसान हैं, फिर मैं इस बात को रिट्रेट करूंगा, एक अच्छे हिंदुस्तानी हैं। और आप कभी प्रोग्राम को छोड़ के, ये न्यूज़ नेशन का प्रोग्राम ठीक है, हम इस पे भी बात कर रहे हैं, अच्छी बातें हो रही हैं। और मैं मतलब ये कि मैं उनकी तरह नहीं हूँ जैसे एक मौलाना आपके ऊपर भड़क गए थे किसी प्रोग्राम में, किसी चैनल पे, शायद मौलाना देहलवी थे, क्या तेफा हुआ
मतलब चिराग पा ऐसे होगा कि मतलब जैसे ऐसा लगता है कि उठा के पटक देंगे, तरीका ये नहीं है, ठीक है। इस्लाम एक ही है, आप भी उसका हिस्सा है, मैं भी उसका हिस्सा हूँ। और आखिर में बस मैं ये मैंने कहना जो चाहूंगा, आयतें बताई है उसका उस पे सुनिए वो आंसर सब, करिए ना फिरोज भाई। मैं बात पूरी कर लूँ, मेरा क्लोजिंग रिमार्क है, मुझे थोड़ा नहीं सा फिरोज बोलने। साहब, जो आयत इन्होंने बताई वो गलत थी क्या? नहीं नहीं, कुरान में वो मुझे आयतें बोलने नहीं तो है दें। क्या? हाँ तो मुझे कहने तो दें, जी जी। मैं बता दूं ना, वो आयतें हैं, मैं उसी पे तो फोकस कर रहा हूँ। वो सारी आयतें हैं, लेकिन हैविंग सेड दैट मैं फिर कहना चाहूंगा कि साहिल साहब एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन जब वो कुछ एक आयत को फोकस करके उसमें कहते हैं इसमें लिखा है, ठीक है, उनका तर्जुमा ठीक है, लेकिन ये उन्हीं मौलवियों की तरह जो है वास कर रहे हैं, उन्हीं मौलवियों की तरह बात करते हैं कि जो जरा जरा सी बात पे कि ए मुसलमानों, अगर तुमने ये नहीं किया, अगर अरे तुम्हारी एक लिखा वक्त हुआ नमाज है छूट गई तो तुम जहन्नुम में जाओगे, अगर तुमने ये नहीं किया तब तुम जहन्नुम में जाओगे, आग में जलाए जाओगे। क्योंकि और तुम अल्लाह लिखा है वैसे, तो अल्लाह ने मौजे मिल जाए, अल्लाह ने लेकिन वो कुरान में तकलीफ लिखा खत्म है। ना हो। चलिए इस्लाम एक फिरोज रहम साहब का, कह रहे हैं अल्लाह कि बड़ा ठीक है, रहीम कुरान और की करीम आयतें है। कबूल कर रहे हैं, लेकिन उन्हें एक साहिल की मिनट, एक इंटरप्रिटेशन मिनट, जो है वो सुनिए, सही नहीं सुनिए। लगती है, बहुत हार्श लगती है। अरे लेट मी पिनाज जी, लेट मी मुझे पिनाज सिर्फ जी 5 मैंने सेकंड कोई दे दीजिए। इंटरप्रिटेशन नहीं एक मिनट किया है, मैंने जो लिखा है वो बताया, सुनिए, मेरा इंटरप्रिटेशन मैं बताया सुनिए, नहीं हूँ। साहिल साहब पिनाज मेरी जी बात को सुनने दीजिए, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं आपके वालिद को मत हूँ, एक 5 सेकंड दे दीजिए, रिक्वेस्ट जी कर रहा हूँ आपसे, बड़ा होने के नाते भी। जी देखिए ऐसा जी है, जी मैं आपसे भी कह रहा हूँ, और पीनास तो खैर ये कंडक्ट कर रही है इस प्रोग्राम को, मैं उन तमाम लोगों से जो मुझे सुन रहे हैं, करोड़ों लोग सुन रहे होंगे इस प्रोग्राम पे, कि इस्लाम एक रहम वाला मजहब है, अल्लाह बड़ा रहीम और करीम है। अगर आपने, हो सकता है आप इस्लाम से बाहर आ गए, हो सकता है कि आपने कुछ ऐसे अच्छे काम किए हों, हमारी जिंदगी के बाद हमें कब्र में जाना है, अल्लाह के सामने सुर्खरू होना है, हो सकता है अल्लाह सारे आपके हमारे गुनाहों को माफ कर दें, और बजाय आग में जलाए जाने के या जहन्नुम में जाने के, चलिए जब फिरोज आपने कहा साहब, हो सकता है जन्नत ठीक है, ये आपकी इंटरप्रिटेशन है। साहिल ने वो तमाम कुरान की आयतों का हवाला दिया, वो उनकी इंटरप्रिटेशन थी, और यकीनन मुझे उम्मीद है कि जो हमारे तमाम दर्शक इस शो को देख रहे हैं वो पढ़ेंगे। जी साहिल, मुझे भी जी क्लोजिंग साहिल, रिमार्क्स छोटा सा हाँ रिमार्क में चाहूंगी क्योंकि अब जी वक्त जी कम हो रहा बिल्कुल है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं बस यही कहूँगा कि देखिए प्रॉब्लम ये है, फ़िरोज़ भाई जैसे हमारे मुसलमान भाई हैं, ये असल में कुरान की आयतों को सुनकर ये इस्लाम की इन बातों से शर्मिंदा है, जिसकी वजह से ये इस चीज़ को झुठलाते हैं। मैंने अपना कोई इंटरप्रिटेशन नहीं दिया, मैंने वही कहा है जो एग्ज़ैक्टली कुरान में लिखा हुआ है, और ये कह रहे थे अल्लाह रहम वाला है। मुझे ये नहीं पता कि ये कैसा अल्लाह रहम वाला है जो हम जैसे लोगों के पिछवाड़े में से सुनो मेरी बात खत्म होने दो, अभी आप बीच में बोल रहे हो। अभी आप बीच में बोल रहे हो। अभी आप बीच में बोल रहे हो, मुझे खत्म करने दो। बराबर नहीं होती हैं, ठीक है। एक मिनट मुझे लास्ट स्टेटमेंट देने दीजिए, मुझे लास्ट स्टेटमेंट देने दीजिए। देखिए ये कह रहे हैं कि अल्लाह जो है रहम वाला है, मुझे नहीं पता कि ये कौन सा खुदा है जो इस तरीके से रहम करेगा बंदे पे कि वो अपने ही बनाई हुई मखलूक के पिछवाड़े के सुराख में से चेन डाल के उसको मुंह से निकाल के उसके गले में जाके घुमा के करेगा। सूरह हाथ का मेरी टीम के भी एक मेंबर हैं जो शो को देख रहे हैं, वो आपकी बहुत सारी बातों से इत्तेफाक रखते हैं, काफिरों को लेकर, उनको जलाने को लेकर, जहन्नुम की बात, कयामत की बात, लेकिन कम से कम जो सजा आप बता रहे हैं, मैं चाहूंगी कि शो है, सजा को बार-बार रिपीट ना करें। ये सजा का जिक्र नहीं है इस्लाम में, वो कह रहे हैं। पिनाज जी सूरह हाक का सूरह नंबर 69 वर्स नंबर 32 जाके चेक कर लीजिए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे बोलिएगा। चलिए ठीक है साहिल, ये आपकी इंटरप्रिटेशन थी, वक्त की कमी है, ठीक है, आपने अपने तर्क रखे हैं, आपने अपने लॉजिक रखे हैं, आपने कुरान हदीसों का हवाला दिया है, फिरोज साहब ने अपनी बात रखी है।